We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने पोस्टर के साथ तीनों सेना की परेड की शानदार तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर आज सुबह झंडारोहण किया। तो एक के बाद एक कई तस्वीरें अब निकल कर आएंगी, क्योंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री जब झंडारोहण करेंगे वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। लेकिन आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर देख रहे हैं। इस वक्त उन्होंने अपने आवास पर झंडारोहण किया। इंडियन नेवी और एयरफोर्स की जॉइंट परेड भी इस मौके पर देखने को मिली। आप देख सकते हैं अपने तस्वीरों पर प्रधानमंत्री निकल चुके हैं, उनका काफिला निकल चुका है। 7:30 बजे का समय है जब लाल किले से वो ध्वजारोहण करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला साहब भी जुड़ चुके हैं। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत धन्यवाद शुक्ला साहब आपका। सबको इसी बात का इंतजार है कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आज क्या संदेश देंगे, क्योंकि अभी जो हालात हैं आप देख सकते हैं। अमेरिका के साथ हमारे संबंधों की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर को अभी कुछ ही समय बीता है। जाहिर है राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा इस संबोधन में सामने होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के थ्रू सबको बधाइयां देना चाहता हूं 79th इंडिपेंडेंस डे की। और ये आप सब एंटीसिपेट करें कि एक भारत, जो नया भारत की हम बात कर रहे हैं, जिसका हमारा लक्ष्य 1947 का है, उसी की तरफ हम बढ़ते हैं। और जिस तरह से हमने अपनी टेक्नोलॉजीज़ को, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को एब्जॉर्ब किया है, हर क्षेत्र में हमने आग्रह है, प्रोग्रेस किया है। और जैसे जैसे भारत उठता जा रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि रिवर चेनाब पे हमने जो एक ब्रिज बनाया, जो दुनिया का सबसे ऊँचा ब्रिज है, तो ये एक इस तरह से उपलब्धियां नज़र आती जा रही हैं पूरे भारत में, हर क्षेत्र में। और वही सारी चीज़ें आज एक ब्रीफ करके बताएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर की आगे वाले समय में हमारा क्या प्लान होगा, हम किस तरह से उन्नति करेंगे, कैसे भारत को आगे ले जाएंगे। और हम इसी उम्मीद में, और जहाँ तक भारत के सुरक्षा फोर्सेस का सवाल है, सुरक्षा फोर्सेस ने अपना पूरा का पूरा क्षमता दिखाई है और बहुत अच्छी से जीत हासिल करी है। थोड़े दिन पहले जो कंक्लूड हुआ था हमारा ऑप सिंदूर, और आने वाले समय में अगर कोई भी दुश्मन उठा के देखेगा हमारी तरफ नजर, तो उसको हम करारा जवाब देने की स्थिति में है। ये पूरा विश्व जान चुका है। और पयोधी आज बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम देखें, अलास्का में आज पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। पूरी दुनिया की नजर उस तरफ है। दूसरी तरफ हमने डिजास्टर्स भी देखे हैं, चाहे वो धराली का हो, चाहे वो किश्तवाड़ का हो। ये हमारे सामने आने वाले दिनों में एक बड़ा चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा अभी आप अनुराग जी कह रहे थे कि जो प्रधानमंत्री हैं, वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सराहना कि जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में जितना कुछ भी हुआ है, उसे लेकर सरकार की तरफ से लगातार स्टेटमेंट दिए गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी संसद के बाद अब बोलेंगे, तो उसमें बहुत वजन होगा, जो लोगों तक जाएगा, जो वो सुनेंगे। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि इंटरनेशनल मीडिया ने हमारे इस ऑपरेशन को लेकर एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी। शुक्ला साहब आप। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये चीज़ हम पूरा देश इंतजार कर रहा है उनके स्पीच का। हम लोग जानना चाहते थे उनकी तरफ से कि किस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उनकी क्या व्यूज़ होने वाली हैं। पिछले 6 महीने में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा से विश्व में बहुत ज़्यादा टर्मोइल्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं। और जिस तरह से हम अपने और देशों को जिस तरह से हम दोस्त की नज़रों से देखते थे, दुश्मन की नज़रों से देखते थे, उनमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। विश्व इस समय चेंज होता नज़र आ रहा है, जहाँ पे अमेरिका की पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं, रशिया के ऊपर बड़ा ज़्यादा प्रेशर आया है, चाइना जो कभी हमारे खिलाफ खड़ा होता था आज हमारे साथ आता नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें नज़र आती जा रही हैं। और हमारे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पे देखें, इकोनॉमिकल व्यू पॉइंट से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस पर हो सकता है कुछ बड़ी बात वो कह। बिल्कुल बिल्कुल। तो 26 अगस्त को हमारी एक मीटिंग होने वाली है, जो कि कंटिन्यूएशन है, हमारी नेगोशिएशन चल रही है अमेरिका के साथ, तो उसमें भी बहुत सारे हल नजर आने बढ़ेंगे। बिल्कुल। एक थीम जो शुक्ला साहब इस बार रखा गया है, वो नया भारत का थीम है, जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा गया है। उसको लेकर क्या रोड मैप है भारत का, वो प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में आज बता सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत कैसे बनेगा, उसके लिए क्या कुछ करा जा रहा है। और सबसे जो प्रधानमंत्री का अटायर भी होता है, वो भी चर्चा का विषय रहता है। और ये सीधी तस्वीर आ चुकी है, देखिए अटायर की बात आप अभी कर रहे थे, और प्रधानमंत्री इस वक्त सैफरन साफे में और उनकी जो जैकेट है उसमें वो नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें सीधी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। आप सोचिए कि अब से थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया है जब झंडा फहरेगा, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री फहराएंगे और उसके बाद उनका संबोधन शुरू होगा। लेकिन उससे पहले वो गए हैं राजघाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई,
जिन्होंने हमारे देश को आज इस स्तर तक पहुंचाया, वहां प्रधानमंत्री उनको नमन करने गए हैं, क्योंकि उनके बिना, उनके नेतृत्व के बिना आज जो हम आजादी में खुली सांस ले रहे हैं, ये बहुत मुश्किल था। किस तरह से वो है ना कि दे दी हमें आजाद बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो उस साबरमती के संत को प्रणाम करने गए हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने नेतृत्व दिया भारत को एक ऐसे समय में जब सबसे मुश्किल दौर था, उसके बाद जब भारत स्वतंत्रता दिवस आज के दिन स्वतंत्र हुआ, उन्हीं को प्रणाम करने, उन्हीं का अभिनंदन करने, उन्हीं को धन्यवाद देने प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। और ये जो आप बात कर रहे थे ना रमेश, कि वो किस तरह का परिधान आज धारण करेंगे, और ये जिस ऑपरेशन सिंदूर का भी हम जिक्र कर रहे थे, ये आज मुझे लगता है उसी को डेडिकेटेड है। उनकी जो पूरी वेशभूषा है और जिस तरह से आज उन्होंने अपना जो साफा है वो पहना है, बहुत क्लियर मैसेज है, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ पता चल जाता है। बिल्कुल, और ये जो अटायर है इस पे भी बहुत चर्चा हुई है। अब 12वीं बार संबोधन है। देखिए, इंदिरा गांधी 11वीं बार, तो प्रधानमंत्री आज 12वीं बार दे रहे हैं, तो एक रिकॉर्ड टूटा। 17 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थी, उन्होंने लगातार संबोधन दिया लाल किले की प्राचीर से। और इस संबोधन को बहुत ही ऐतिहासिक रूप में देखा जाता है, क्योंकि माना यह जाता है कि सरकार भविष्य में कौन सी योजनाओं का खाका पेश करने वाली है, जिस रिफॉर्म्स को लेकर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर चर्चा हो रही है, जिस आत्मनिर्भर भारत को लेकर चर्चा हो रही है, मेक इन इंडिया को लेकर चर्चा हो रही है, वोकल फॉर लोकल को लेकर चर्चा हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की भारत को चर्चा हो रही है। इन सब में कहीं ना कहीं उनके संबोधन में इन सब बातों का समावेश होगा, लेकिन सर्वोपरि जो होगा वो होगा राष्ट्रीय सुरक्षा, और उसमें भी मेक इन इंडिया में जो हमने डिफेंस सेक्टर में जो सेल्फ रिलायंस की तरफ भारत ने रुख किया है, उसका जिक्र होगा। साथ ही साथ दुनिया को एक संदेश भी होगा कि हमारा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। भारत शांति दूत है दुनिया के लिए, हमेशा शांति की बात करता है, लेकिन संदेश साफ होगा कि अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो उसे उसी की तर्ज पे जवाब दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है पयोधी। बिल्कुल, और ये बता दिया हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कि जब तक छेड़ोगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं करते, लेकिन अगर छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ते नहीं हैं। और इसी ऑपरेशन सिंदूर ने ये पूरे विश्व में बताया। दरअसल ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा, ये वाला जो ऑपरेशन था, क्योंकि पाकिस्तान का बैकफुट पर चले जाना, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार इसका श्रेय लेने की कोशिश की, और दो टूक प्रधानमंत्री ने इसमें कहा कि ये श्रेय हम किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि ये भारत का अपना स्टैंड है। भारत का इतना मादा है कि वो अपने दुश्मनों को धूल चटाने के लिए हर वो काम करना जानता है जिससे उसे खुद पर गर्व हो सके। हालांकि ये तस्वीर आप देखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर, और जिससे इससे पहले जो जिक्र हम कर रहे थे कि आज क्या बड़ी घोषणाएं देश को प्रधानमंत्री लाल किले से करने वाले हैं, क्योंकि 2024 की जब हम बात करते हैं तो 2024 में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की बात कही थी। 2047 तक भारत का जो विकसित राष्ट्र है वो बनाने की बात कही थी। 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी करने और 6G फोन सेवाएं शुरू करने जैसी घोषणाएं भी पीएम की तरफ से की गई थी। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा थी कि 1 लाख नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोगों को राजनीति में लाना, ये सबसे बड़ी बात उस समय देखी जा रही थी। जाहिर है आज भी सबकी नजर होगी, और इस पर विपक्ष ने बहुत ज्यादा निशाना साधा था इस बिल्कुल, और उसमें ज्यादातर लोग प्रोफेशनल लोगों को राजनीति में लाने की बात की थी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से परिवारवाद पे जो निशाना साधा था, उसके जवाब में ये था कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो भारत की सेवा करना चाहते हैं, जो अपने हुनर से भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों को शामिल किया जाएगा। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री राजघाट में अभिनंदन करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, और ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर। आप पयोधी देखो, ऑपरेशन सिंदूर से ही पटा पड़ा है पूरा, अगर आप देखेंगे हमारा रेड फोर्ट, क्योंकि मैसेज बिल्कुल साफ है। हमें सेलिब्रेट करना है अपने जवानों के इस पराक्रम को जो उन्होंने दिखाया पाकिस्तान के खिलाफ, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर में 7 को शुरुआत की थी, और उसके बाद जिस तरह से हमने निशाना बनाया था आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसने दुनिया भर में हमारा लोहा माना, हमारी सेना की जो एक्सपर्टीज है उसका लोहा माना। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त आपके सामने हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।